नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है और दलितों के आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? दलित पर तो अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन दलित पर आते दिन अत्याचार हो रहा है। लोग अपने अपने दलित के प्रति केवल वोट लेने के लिए लोग राजनीति करते हैं। दलित के अत्याचार को देखते नहीं है। जब वोट लेना होता है तो दलित याद आते हैं हर लोग को। और रही बात कि दलित के एक होना होगा, सब दलित में एससी हो, एसटी हो, आदिवासी हो, सब लोग के मिल के एक मंच पर खुद लड़ना होगा। नेता के भरोसे दलित का विकास होने वाला नहीं है। बिल्कुल मनोज जी बोल रहे हैं, इनका बिल्कुल सही बात है। चाहे बिहार हो चाहे हिंदुस्तान हो, दलितों की समस्या के लिए दलित को ही संगठित होना पड़ेगा। जब तक के दलित मीन्स केवल माने अनुसूचित जाति नहीं होता है, चाहे किसी भी परिवार से आता हो, जो दलित जो गरीब गुरबा है, गरीब गुरबा जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे और गरीब संगठित नहीं होंगे और अपनी समस्याओं को लेकर के जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक उनकी समस्या सल्व होना नहीं है। और बिहार के जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनेताओं लोग अपने लाभ के लिए मात्र वोट की राजनीति करते हैं। जब वोट लेना होता है तो दलित याद आते हैं, जब वोट ले लेते हैं तो फिर उनको दलित भूल जाते हैं। दलितों को क्या करना चाहिए? दलितों को इस मसले में सब लोगों को बैठना चाहिए। जितने भी दलित हैं एक मंच पे आए और एक आवाज़ उठाए, क्योंकि नेताएं तो सिर्फ वोट लेने का काम करती है। वोट लेती है, उनका काम खत्म हो जाता है, फिर दोबारा पलट के कभी दलित को देखती नहीं है कि दलित किस स्थिति में है। दिन पर दिन आरक्षण तो बहुतों दिनों से है, मगर उसका आरक्षण से कोई लाभ दलितों को आज तक मिल नहीं पाया है। हाँ, भले केंद्र सरकार आरक्षण का नाम लेकर मतलब बोलती है कि हाँ आरक्षण उनको इतना है, मगर सही मायने में अभी इस सरकार में सबसे ज़्यादा आरक्षण का छूट पड़ा है, तो उससे ज़्यादा कहीं नुकसान पड़ा है तो दलितों का पड़ा है। दलित इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के, और कितना साल चाहिए दलित को? अभी और लड़ना पड़ेगा। अभी दलित को एक मंच पर आके आवाज उठाकर अपने लिए लड़ना पड़ेगा, तब ये दलित का विकास होने वाला है। बाबा साहब एक पेड़ लगाए थे, उस पेड़ में बहुत सा झाड़ पत्ता फुनगी हो गया है। बाबा साहब अकेले इतना बड़ा संविधान लिख के दलितों को आरक्षण प्रदान किया। इतने नेताओं के भारत में होने के बाद भी आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, बाबा साहब तो बहुत अपने अथी से लगाए थे, दलित को अपने एकत्रित करके और लड़ने का काम किए, चाहे एक मंच पर लाने का काम किए, दलित को आवाज़ दिए कि संगठित हो, संघर्ष करो और लड़ो। बाबा साहेब का आप कितना एहसान मानते? 100% मानते हैं उनका। आज दलित जो भी है उन्हीं के बदौलत, आज जहाँ भी है उन्हीं के बदौलत है। क्या इस कर्ज को आप चुकाना चाहिए? क्यों नहीं, हम लोग जहाँ हैं उनके प्रति दिल से रहते हैं, श्रद्धा से उनका सम्मान करते हैं, लड़ते भी हैं, उनके मार्ग पर चलने का कोशिश भी करते हैं। उन्होंने एक काम किया था समाज को आगे बढ़ाने का, उसके लिए अपने परिवार तक को कुर्बानी दे दी थी। क्या आप कुछ समय और कुछ धन बल दलितों के विकास के लिए? क्यों नहीं, हम लोग से जितना सक्षम है करते ही हैं, तन से, मन से और धन से भी। जहाँ जहाँ दलित के कुछ भी होता है जाते हैं, करते ही हैं, जो सक्षम है उतना करते हैं। दलितों के लिए आज तक आप दलितों के लिए जैसे आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बिल्कुल आज भी जो उनका सपना था, मनोज जी बोले, बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर का जो नारा था, संगठित हो, संघर्ष करो, तभी मेरा अधिकार मिलेगा। और जो आज की जो परिस्थितियां है, जो आरक्षण के माध्यम से जो दलितों को संविधान में उन्होंने आरक्षण दिया था, आज वो आरक्षण समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए कि आज आरक्षण कब मिलेगा? जब सारा निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्था को समाप्त किया जा रहा है, जब रोजगार नहीं है तो सरकार हमको आरक्षण देगी कहाँ से? तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो आरक्षण की बात किए थे, जो दबे कुचले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो उनको आरक्षण के माध्यम से जो आगे तक ले जाना था, जो आज तक उनकी सपना साकार नहीं हुआ,
और उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग को निश्चित संघर्ष करना चाहिए और बगैर संघर्ष का उनके सपना को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और उसी दलित के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोग आगे आए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नेता हमारे पशुपति कुमार पारस जी हैं, निश्चित दलित के समस्याओं के लिए निदान के लिए वो आगे संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। हम उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हैं और गांव में जहां दलितों पे अत्याचार होता है, दमन होता है, जहां उनके हक और अधिकार की बात होता है, निश्चित उनके लिए हम बढ़ चढ़ करके हम लोग आगे जाते हैं और संघर्ष करने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बहुत अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।